अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 36वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। 36वें दिन में हमें बैंक का बैंक और बराह रास्त सूद इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करनी है। बैंक के ताल्लुक से इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह बताई हैं और कुछ इस तरह से डैश वगैरह के मामलात हैं। उसके बाद चलो मश्क करें का हिस्सा है, तो ये सारी बातें हम देखेंगे। यहाँ आपके सामने उन्होंने इस तरह की एक तस्वीर रखी है जिसके अंदर आपको ये जहाँ उन्होंने यहाँ पर आपको एक रुपीज़ की साइन बताई है। फिर उसके बाद एक सेविंग लिख करके बताया गया है कि इस काउंटर पर सेविंग अकाउंट के ताल्लुक से काम होता है। फिर इस काउंटर के ऊपर उन्होंने लिखा है करंट, यानी जिनके करंट अकाउंट्स रहेंगे वो इस काउंटर पर आकर के आपका काम करवा सकते हैं। जो भी वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है मालूम कर सकते हैं। एफडी जिसको हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, उसके ताल्लुक से यहाँ पर काउंटर सेपरेट रखा गया है। इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा बैंक का नाम वगैरह जो रहेगा उसके ताल्लुक से लिखा हुआ है और यहाँ पर बैठने का इंतजाम वगैरह इस तरह का आपको तस्वीर बताई उन्होंने। आपके सामने है मंदरजा बाला तस्वीर डैश की है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि मंदरजा बाला तस्वीर बैंक की है। उसके बाद है कि एक बैंक एक डैश है, दुकान है या अदारा है। तो बैंक को हम लोग क्या कहते हैं, दुकान तो नहीं कहते हैं बल्कि अदारा कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद है बैंक एक डैश अदारा है। अब तालीमी अदारा है, तालीम वहां पर दी जाती है, या माली अदारा है, रुपये पैसों का मामला होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि माली अदारा है। उसके बाद आगे देखने मिलेगा आपको कि बैंक डैश से मुताल्लिक है। अब वहां पर अनाज का मामला होता है, लेन देन होता है, सब्जियों का लेन देन होता है, या मनी यानी रुपयों पैसों का लेन देन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जवाब रहेगा कि आपका मनी यानी रुपयों पैसों का मामला वहां पर होता है। उसके बाद है कि आपका पैसा डैश में ज्यादा महफूज हो सकता है। बैंक में ज्यादा महफूज है या घर में ज्यादा महफूज है। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक में ज्यादा महफूज है, ठीक है, क्योंकि घर में चोरी वगैरह होने का डर होता है, इस वजह से बैंक में ज्यादा महफूज है। चलो मश्क करें में उन्होंने इस तरह से सवाल रखा है, मंदरजा झेल में से कौन सा काम बैंक में जाकर किया जा सकता है। यहाँ पे लफ्ज काम जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, ओमिट हो गया, तो आपको ध्यान रखना कौन सा काम। तो नंबर 1 उन्होंने कहा है कि मवाद खरीद सकते हैं, पैसा महफूज रख सकते हैं, बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, मवाद बेच सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, माली लेन देन कर सकते हैं। तो बैंक में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो काम आपका है कि पैसा महफूज रख सकता है, तो ये काम किया जा सकता है। उसके बाद हम वहां पर कर्ज ले सकते हैं, जिसे आप लोग लोन कहते हो, तो लोन ले सकते हैं आप लोग। इसी तरह से माली लेन देन कर सकता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो ये 3 जवाबात मुनासिब रहेंगे। फिर उसके बाद कुछ बैंकों के नाम लिखें जो आप जानते हैं। अब ये आपको लिखना है, आप अपने मोहल्ले में या फिर अपने गांव में, अपने शहर में जो भी बैंक आप जानते हो उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। क्या आपका बैंक अकाउंट है? अगर ऐसा है तो अकाउंट का नंबर लिखें। आपको अपना बैंक अकाउंट है तो आपको अपनी बैंक के पासबुक के ऊपर आपका अकाउंट नंबर देखने मिलेगा, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। प्यारे बच्चों, आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है तो आप अपने वालिदैन से रिक्वेस्ट कीजिए या बैंक में जा करके मालूम कीजिए और वहां पर अकाउंट जरूर खोलिए, ताकि आगे जब भी आपको मेरिट स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह भरने रहेंगे, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने रहेंगे, या आगे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आएगी और गवर्नमेंट आपकी कुछ मदद करना चाहेगी, तो वो आपके अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर कर सकती है। और जब आपके अकाउंट नहीं रहेगा तो फिर पैसे कैसे आपको दिए जाएंगे। तो आपको ये अकाउंट खोल के रखना है, बैंक अकाउंट आपको उसको इम्पोर्टेंस देना है। उसके बाद है कि डैश बैंक के मौजूदा खाते से वापस लिया जा सकता है, एक बार या कई बार। तो आमतौर से जो बैंक के करंट अकाउंट्स होते हैं वहां से हम लोग कई बार पैसे का लेन देन कर सकते हैं। फिर भी कोई एक आध बैंक ऐसी होगी जिसमें कुछ और मामला हो सकता है, तो बहरहाल इसका मुनासिब जवाब कई बार रहेगा। फिर उसके बाद मौजूदा बैंक अकाउंट की रकम पर सूद डैश डैश। तो जब करंट अकाउंट होता है तो करंट अकाउंट में सूद नहीं मिलता है, और जो सेविंग अकाउंट होता है तो उस पर सूद मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मौसूल नहीं हुआ, ठीक है, करंट अकाउंट में सूद आपको नहीं दिया जाता है। फिर इसके बाद है
अकाउंट होल्डर को बचत अकाउंट पर लेन देन के लिए क्या सहूलियात दस्तियाब हैं। अब ये आप बैंक में जब जाएंगे तो आप वहां पर उनसे बातचीत कर सकते हैं कि बचत अकाउंट पर आपको या सेविंग अकाउंट पर क्या क्या स्कीम वगैरह अवेलेबल हैं। तो हर बैंक में थोड़ी बहुत स्कीम का फर्क होता है, आप वहां पर मालूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि ज्यादा मुद्दत के लिए डिपॉजिट पर ज्यादा सूद हासिल करने की क्या सहूलियात हैं। तो ये ज्यादा मुद्दत के लिए जो फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए पैसा रखा जाता है, यानी आपने पैसा रख दिया और आपने बैंक से ये फिक्स्ड कर लिया कि हम 5 साल के बाद ही आकर के पैसा निकालेंगे, तो वहां पर आपको ज्यादा सूद का चांसेस होते हैं। बहरहाल वो हर बैंक की स्कीम के ऊपर डिपेंड है, तो आप बैंक से वहां पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी सवालात थे वो ऐसा कह सकते हैं कि पर्सनल थे, जैसे आपका पर्सनल अकाउंट नंबर है, इसी तरह से आपको बैंक का नाम पता है या नहीं पता है। तो ये सारी आपको हर बच्चे का अलग अलग मामला है, इसलिए इसमें कुछ लिख करके नहीं दिया जा सकता है, आप खुद से काम कीजिए। इनके अलावा भी कोई सवाल अगर आपके जहन में आता हो तो वो भी आप जरूर बैंक से मालूमात हासिल करें। एटीएम कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इनके बारे में भी आप मालूमात हासिल करें और आगे जाकर के आपको उससे फायदा पहुंचेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बैंक इसी तरह से अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में इल्म होगा। इसी तरह से माली लेन देन यानी किस तरह से हम लोग बैंक में पैसा डाल सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, ये सारी मालूमात होगी। अगर नहीं हो तो आप ज़रूर हासिल कीजिए और बैंक में अकाउंट खोलिए। आखिर में मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।